चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल बेसिक समझ लिया था। किसी का अगर क्लास छूटा हो तो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, देखें उसकी चाप का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 11 है। तो यहां पर एक सर्कल में सेंटर, जब वैसे देखा जाए तो पूरा एंगल 360 डिग्री होता है और रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। तो जब आप रेडियन की बात कर रहे थे तो ये आपका आर्क है और ये आपका रेडियस है, और इस एंगल को थीटा माना जाए तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इस कंडीशन का यूज किया जा सकता है, जो समझाया था रेडियन की डेफिनेशन पढ़ाते समय लास्ट क्लास में। लेकिन ये जो थीटा आएगा वो इन रेडियन आएगा, वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, या अगर नहीं दिया है तो आएगा। जबकि पूरे सर्कल में, पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो जो आपका सरकमफ्रेंस पूरा चाप है वो आपका 2 पाई आर होता है। इस स्थिति में ये पूरा 360 डिग्री के आर्क के लिए है, कंप्लीट सर्कल के लिए। तो अगर 1 डिग्री के लिए देखा जाए तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360। लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए देखें, इसलिए थीटा डिग्री होने पर, अगर ये डिग्री में है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये। तो अगर एंगल डिग्री में है तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, और अगर एंगल रेडियन में है तो आर थीटा, मतलब एंगल इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। तो दोनों का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करनी है जिसकी में लंबाई 11 सेंटीमीटर और रेडियस 14 है, लेकिन आंसर डिग्री में है। तो आप ये वाला डायरेक्ट यूज करेंगे तो आसानी से हो जाएगा कि भाई हमने एक काम किया कि जो हमारा चाप थीटा इक्वल 362 पाई आर, तो चाप बराबर थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर के नियम से, क्योंकि ऑप्शन डिग्री में दे रखे हैं, तो चाप की लंबाई कितनी है 11 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल टू थीटा एंगल हमें पता करना है अपॉन 360, 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 14। ठीक, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 11 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू 22/7 इक्वल्स टू इंटू 14 इक्वल्स टू थीटा। सही है, सॉल्व करें 45 डिग्री। समझ गए। इसके अलावा आप एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस का नियम अगर लगाना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल इक्वल्स टू आर्क कितना है 11 अपॉन रेडियस कितनी है 14। ये अपने आप जो एंगल हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो रेडियन को डिग्री में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की क्लास में बताया था 180 अपॉन पाई। तो पाई की वैल्यू 22/7, समझ में आ रहा है। सॉल्व करें तो दैट इज आल्सो 45 डिग्री। तो दोनों तरीकों से किया जा सकता है। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ ये भी आसान है। और अगर आप कोण बढ़ा, मतलब आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 62 पाई आर मेंसुरेशन के इस नियम से, जिससे चाप की लंबाई इस तरह निकाली जाती है, इस तरह जाते हैं, तो भी आपके लिए आसान है। ठीक, नोट करें।
हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। 6 नंबर देखे, करा एक पहिया, जिनको नहीं आया वो देखे, 720 चक्कर लगाता है, वह 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा। तो वही सारी चीजें जो आपको बताएगी, जब एक पहिया 1 चक्कर घूमेगा तो वो 2 पाई रेडियन मूव करेगा। 1 राउंड 2 पाई रेडियन, है ना, 1 राउंड 2 पाई रेडियन। तो आपसे कहा गया कि काम करते हैं कि अगर वह 1 घंटे में 720 चक्कर लगाता है, 720 राउंड्स, कितने देर में, 1 घंटे में। आपको बताना है 1 सेकंड में, तो आप कहेंगे 1 आवर इक्वल्स टू 720 इंटू 2 पाई रेडियन। क्योंकि अगर टर्न्ड एंगल, द एंगल टर्न्ड, तो जब 720 चक्कर लगाए तो 1 चक्कर घूमने में 2 पाई रेडियन, क्योंकि पूरा सर्कल जो होगा वो कितने का होगा, 2 पाई रेडियन का। याद है ना, जो आपका 90 डिग्री वो पाई/2, तो 180 पाई, तो 280 360 2 पाई। तो रेडियन में अगर बात की जाए तो रेडियन में 1 राउंड, 1 राउंड अगर टर्न करेगा पहिया, तो जो चली गई डिस्टेंस होगी एंगल में वो आपकी होगी 2 पाई रेडियन। अगर वो आपकी 2 पाई रेडियन होगी तो ऐसी परिस्थिति में अगर 1 सेकंड के बारे में चाहिए तो 1 आवर को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड में 720 इंटू 2 पाई रेडियन। बात समझ पा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है कि कोण कितना, 1 सेकंड में कितना कोण टर्न करेगा। तो इन 1 सेकंड 30 सेकंड 1 सेकंड में तो ये नीचे चला जाएगा। तो 720 इंटू 2 पाई और अपॉन 360। ठीक है, तो इतनी सी बात है, आप डायरेक्ट भी पहुंच जाएंगे, 3600 डायरेक्ट भी पहुंच जाएंगे। तो ये कितना हुआ, 2/5 रेडियन, पाई रेडियन, 2/5 पाई रेडियन। आंसर नंबर बी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, बताना है। देखिए 3 होल 1/2 बजे, 3:30 बजे किसी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो रीजनिंग में क्लॉक पढ़ाते समय डिफरेंट डिफरेंट रूल्स पढ़ाए जाते हैं। फिलहाल मैथ्स के लिए आप इतना याद रखें कि एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड इक्वल्स टू 60h माइनस 11 है, वो जो 12/11 का संबंध होता है, 11m/2, 60h माइनस 11m/2। ठीक है, ये जो एंगल है उसको अगर आप थीटा डिनोट करें तो थीटा डिग्री, ये आंसर डिग्री में आएगा, और प्लस माइनस होता है बराबर 60h माइनस 11m/2। प्लस माइनस क्यों होता है, प्लस माइनस इसलिए होता है क्योंकि कोई भी एंगल मिनट और आवर हैंड के बीच में 2 बार बनता है, 2 टाइम्स। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 3:20 पर जो एंगल बनेगा, ये मान ली 3:05 पर घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में जो एंगल बनेगा वो लगभग लगभग 60 डिग्री के अराउंड होगा, उससे थोड़ा कम ही होगा बल्कि। ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो यही सेम एंगल
वापस दोबारा बनेगा कब? 3:25 और 30 के बीच में, 3:27 के आसपास, मैं ऐसा कह सकता हूं, यही एंगल फिर से बनेगा। तो कोई भी एंगल दो बार बनता है, एक बार पहले एक बार बाद में, ठीक। तो इस स्थिति में हमें उस सिनेरियो को देखने के लिए, जैसे कोई जब दो बार बनता है तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो क्वेश्चन है तो हमें बता देगा कि हमें कौन सा वाला चाहिए, या फिर वो पॉसिबिलिटी ऑप्शन में हमें दो में से कोई एक एंगल देगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं। घड़ी जो मूव करती है उसमें 12 खाने माने जाते हैं। यहाँ 12, यहाँ पर 1, ये आपका 2, ये आपका यहाँ पर 3, फिर ये 4, ये 5 और ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर 10 और 11। इस तरह 12 कुल मिला के बॉक्स खाने होते हैं। और किसी भी सुई के लिए आप देख सकते हैं, तो किसी भी सुई के लिए आप देखें तो इस कंडीशन में ये जो 12 पार्ट्स हैं, ये जो 12 पार्ट्स है वो आपके 360 डिग्री के बराबर होते हैं। ये जो 12 पार्ट्स है वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। जो 1 पार्ट है वो आपका 30 डिग्री के बराबर होगा। ईच पार्ट है वो 30 डिग्री के बराबर होगा, मतलब हर खाना 30 डिग्री के बराबर हो, किसी भी सुई द्वारा चला जाए। लेकिन वो जो एंगल टर्न होगा जब भी, तो हमेशा 30 डिग्री चलेगा। जैसे अगर आप कुछ और बातें इसके अलावा कर रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया वो अलग बात है। इस आप हमेशा कह सकते हैं कि जो आवर हैंड है, घंटे वाली सुई है, उस वो 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाकर आती है। 1 आवर में 30 डिग्री चलती है और 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। 60 नीचे चला जाएगा, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री टर्न करती आवर हैंड, ठीक। लेकिन अगर मिनट हैंड की बात की जाए, फॉर मिनट हैंड, मिनट वाली सुई, तो अगर मिनट हैंड के लिए बात करें तो जो मिनट की हैंड होती है वो 60 मिनट में ही पूरा राउंड घूम के आ जाती है। तो उस परिस्थिति में 60 मिनट में 360 डिग्री टर्न कर लेती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। याद रखने का प्रयास की बजाय समझने का प्रयास करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब इसमें रटने जैसा कुछ है नहीं, है ना, वैसे ही सामने सामने सब दिखाई देता है। बात कर लेना बस, यही पर्याप्त है, ठीक है। आप भी अपने मन में इस बातों को सोच लें, तो अपने आप जो क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। तो जो मिनट हैंड है वो पूरा 60 मिनट के राउंड टाइम में एक चक्कर घूम के आ जाती है। और अगर 60 मिनट के टाइम में एक राउंड घूम के आती है, तो इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट में अगर उसने 1 राउंड टर्न किया, तो उस स्थिति में जो 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूम के आएगी, 6 डिग्री टर्न कर जाती, ठीक। तो इसीलिए 5 मिनट के अंतराल में वो एक खाना रन करती है, 5 मिनट में एक खाना 30 डिग्री वाला 1 पार्ट, ठीक। तो इन सारी बातों को दिमाग में, सेकंड की हैंड पर कोई प्रश्न नहीं बनता। सेकंड हैंड में होगा तो 60, अगर बात कर लिए, वैसे क्वेश्चन सामान्यतः सेकंड की हैंड पे नहीं दिखता। सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई, तो 60 सेकंड में ही पूरा 360 डिग्री घूम के आ जाती है। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री टर्न करती है, ठीक। इस तरह वो 5 सेकंड बाद एक खाना रन करती है, फिर उसे 10 सेकंड बाद 2 खाने, और इस तरह करते करते 60 सेकंड में पूरा चक्कर टर्न होकर अपने स्थान पर वापस आ जाती है। फिर सेकंड वाली सुई, और घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में एंगल जितना बज रहा होगा, एच डिनोट करेगा कितने घंटे, कितना बजकर, एच मतलब है आवर्स, 3 बजकर, 5 बजकर, 7 बजकर, और एम मतलब मिनट्स है। एम मतलब मिनट्स है, कितने मिनट हो चुके हैं। तो अगर आपसे कहा गया कि 3:30 बजे, मतलब प्रश्न आपका हुआ 3:30, ठीक। तो आपका 3:30 मतलब 3 आवर, एच का मान हो जाएगा 3 और एम का वैल्यू हो जाएगी 30। एंगल की वैल्यू प्लस माइनस थीटा, क्योंकि यहां पर तो टाइम डिसाइडेड है ना कि 3 बजे के बाद, तो यहाँ प्लस माइनस किसी काम का नहीं नजर आएगा। यहाँ तो डिसाइडेड है, ये कब तब नजर आएगा जब एंगल आपसे पूछा जाए, जब आपको एंगल दिया जाएगा, तब आपको सोचना होगा पता नहीं पहले कि बाद में, तो 2 आंसर आएंगे।
जैसे अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कि घड़ी की सुई में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में जो एंगल है 3 बजकर कितने मिनट पर 10 डिग्री बनेगा, तो दो आंसर आएंगे। एक आएगा 3 बजकर जो है लगभग 5-6 मिनट के आसपास, और एक आपका आंसर आएगा 3 बजकर 26-27 मिनट के आसपास। ठीक, तो दो आंसर आएंगे। अब ऑप्शन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर किया जाएगा, और वो खुद डिसाइड कर देगा कि 3 बजे के बाद वाला चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग वो आंसर हो जाएगा। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। ठीक, वापस आते हैं। तो यहां तो टाइम दे रखा है, तो 60H, तो 60 × 3 -11 × 3 30/2। तो आपका 360 - 150/2 मतलब 75 डिग्री। लेकिन आंसर डिग्री में नहीं है, आपको आंसर किस में चाहिए, रेडियन में। जैसे आंसर आपको रेडियन में चाहिए तो तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 का कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रेडियन में। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 5/12, 15 से कट जाएगा ना, रेडियन। तो इस तरह जो आंसर होगा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। बात समझ में आई। तो एक चीज याद रखेंगे तो याद रहेगा, आप रेडियन का एंगल बनाने सोचेंगे तो रेडियन में कुछ नहीं होता है। इसी में पाई/180 का मल्टीप्लाई करो तो 180 ऊपर, पाई नीचे, तो वो एक नया फॉर्मूला याद करो। तो डिग्री के लिए फॉर्मूला सिंप्लीफाइड है, तो अब डिग्री वाली बात याद रखिए, क्योंकि ये सारी वर्किंग भी आप डिग्री पे ही करते हैं। अगर मैं इस पे वर्किंग रेडियन में करा लूंगा तो आपको ये भी क्रिटिकल लगने लगेगा कि ये 2 पाई रेडियन, फिर एक खाना तो 2 पाई/12, तो पाई/6, तो वो सब पाई में आप जनरली बात नहीं कर पाएंगे। इसे डिग्री में कब हम करिए, रेडियन में पूछ लिया जाए तो कन्वर्ट कर दीजिए। इतनी बात घड़ी को लेकर दिमाग में रखिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए।
हो गया। बढ़े आगे। 4 बजे, 4:30 बजे किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का रेडियन बना, अब कर पाएंगे? करिए। हो गया, बना पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया। नेक्स्ट 10 नंबर हो गया। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 नंबर। 18 से पहले किसी को कोई डाउट है? करेक्ट एंगल एबीसी में एंगल एबीसी 75 डिग्री और एंगल एसी भी π/4 रेडियन है। करवृत्तीय माप के रूप में, मतलब वही मीजर, सर्कुलर मीजर, जिसको रेडियन मीजर कहते हैं, मैं लास्ट क्लास में समझाया था आपको, कि माप में एंगल बीएसी का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस π/4 लिखा हुआ और आसान है हमारे लिए इसको कह पाना कि हम इसे 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर लें तो ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री कहा जा सकता है और यहां तक पहुंचे, और ये आपका ट्रायंगल एबीसी है। तो अगर आपका ट्रायंगल एबीसी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप ट्रायंगल एबीसी में काम कर रहे हैं तो ट्रायंगल एबीसी के लिए यहां पर सिंपली जो एसीबी है वो आपका 45 डिग्री, और जो बीएसी है वो हमसे पूछा जा रहा है, और जो एबीसी है वो 75 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है। इतनी बात समझ में आई? डिग्री में काम कर लेते हैं, पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं? अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो इस कंडीशन में हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री पहले से जानते हैं। तो एंगल ए हमसे पूछा गया, बी एंड सी हमें पता है, तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। अब 60 डिग्री आंसर में रेडियन में कहा गया तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 का मल्टीप्लाई, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, दिस विल बी π/3 डिग्री, 3 रेडियन। हो गया। 19, 20, 20 बताना है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, एक घंटे की घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई 3 PM बजे बनाए गए कोण की वृत्तीय माप एग्जैक्ट 3 बजे। अगर फॉर्मूले से निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, बट अगर 3 बजा होगा तो घंटे वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई यहाँ होगी, है कि नहीं? तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री, जिसको रेडियन में हम π/2 रेडियन कह सकते हैं। बाकी अगर आप एंगल वैसे जाना चाहते हैं कि थीटा बराबर 60H तो 3 माइनस 11 M की वैल्यू 0 अपॉन 2, तो अपने आप थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो आप कह पाएंगे दैट इज π/2 रेडियन। बात समझ में आई? बढ़े आगे।
नेक्स्ट 21 बताना है। कह रहे थे किसी दो कोणों के का योग 135 डिग्री तथा अंतर पाई बाई 12 रेडियन है, तो उनके बीच की बड़े कोण की वृत्तीय माप। अगर आप पाई में सॉल्व करना चाहते हैं रेडियन में, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो पाई बाई 180 का आप मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, तो 15 से डिवाइड 9 टाइम्स, 15 डिवाइड 12 टाइम्स। सही है, इसका मतलब ये आपका 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3 पाई बाई 4 रेडियन। इस बात में कोई प्रॉब्लम? अब इसका मतलब जो कोण है, मान लो उनको ए और बी मान लिया जाए, तो कोण ए और बी का जो सम है वो आपका 3 पाई बाई 4 रेडियन है, और जो ए और बी का डिफरेंस है वो आपका पाई बाई 12 रेडियन है। बात समझ पा रहे हैं? तो जो उसका सम है वो आपको पता है और उनका डिफरेंस भी आपको पता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए यहां पर ध्यान दिया है, तो कह रहा है बड़े कोण की वृत्तीय माप। तो फर्स्ट और सेकंड को सिंपली क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। जब फर्स्ट और सेकंड को सिंपली ऐड करेंगे तो आपके सामने आएगा 2a इक्वल्स टू, तो इसमें आप जाओ तो 12 कर लो, तो हमारा 9, तो जाएगा 10 पाई बाई 12। सही है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो आ जाएगा 5। तो एंगल ए इक्वल्स टू 5 पाई बाई 12 रेडियन। समझ में आया? ए का मान आ जाएगा 5 पाई बाई 12, आंसर नंबर सी। हो गया, बढ़े आगे। ठीक, 21 के बाद 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, 25। 25 नंबर क्वेश्चन देखें। क्या दो वृत्तों की समान लंबाई के चाप केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये आपका एंगल थीटा 1 है, और ये आपका एल चाप है, और ये भी आपका एंगल थीटा 2 है, और ये भी आपका एल चाप। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल तरीके से भी जाओ मेंसुरेशन के नियम से, थीटा अपॉन 60 2 पाई आर, तो थीटा 1 अपॉन 360 2 पाई R1, और ये आपका R2, तो थीटा L इक्वल टू थीटा 2 अपॉन 360 2 पाई R2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बात जानते हैं कि दोनों भाई लेफ्ट हैंड साइड एल एल बराबर है, तो अगर एल एल बराबर है तो दोनों चाप बराबर हैं, तो दोनों के RHS को भी बराबर किया जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो थीटा 1 अपॉन 360 2 पाई R1 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन 360 2 पाई R2। सही है, इस कंडीशन में सिंपली हम ये पाते हैं कि 360 360 कैंसिल और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। कहने का मतलब जो L1 थीटा 1 अपॉन 3 से थीटा 2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। ठीक, नहीं यही बात समझ में? सरल भाषा में ये बताना चाहता हूं कि चाप समान होने पर
कोण और त्रिज्या, रेडियस एंड एंगल आर नहीं होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, तो यहां पर इस चीज का यूज कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको यहां चाहिए तो θ1 θ2 रखोगे तो अपने आप पलट जाएगा, तो इस कंडीशन में आपका आ जाएगा 60/75 बराबर R2/R1, पलट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 5/4, दैट इज रेशियो ऑफ R1, अगले स्टेप में लिखेंगे R1:R2। इस बात को इतना करने के लिए ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप इतना लंबा जाएं, आपने पढ़ा था एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर यहीं से पकड़ा जाए कि आर्क अगर फिक्स कर रहे हो आप, अगर आप आर्क को कांस्टेंट कर रहे हो तो क्या आर्क को कांस्टेंट करने पर आपको एंगल और रेडियस में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट रिलेशन नजर नहीं आ रहा है? तो आप यहीं से कह सकते थे कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। ठीक है, इसलिए आपने जैसे ही कहा कि एंगल जो है वो आपके 60 डिग्री एंड 75 डिग्री हैं, तो इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियसेस का अनुपात आ जाएगा 5:4। नहीं आई बात समझ में? अब इसी नियम को ध्यान में रखते हुए अगर कभी आर रेडियस इक्वल हो तो आर्क और एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, समानुपात। ठीक, तो आप सिर्फ इतनी बात से ही इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का रूल याद रखें। ये तो आपको बता दिया कि पहले लगता है ना कि कई बार हम इस तरह पूरा कर सकते हैं, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा। बढ़े आगे 22। ये थीटा एक न्यून कोण हो तो थीटा साइन थीटा प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। थीटा का वृत्तीय मान ज्ञात कीजिए, वो भी रेडियन है, मतलब वही वृत्तीय का। तो साइन थीटा प्लस 180, अब थीटा प्लस 18 डिग्री, इसको हम
साइन 30 कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आगे लिखाएंगे, वैसे वैसे इतना आपको याद होगा कि जो 180 डिग्री है, जो आपका 1/2 है, वो आपका साइन 30 की वैल्यू होती है। इसलिए आप ये कह पाएंगे कि थीटा प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 12 डिग्री। इतनी बात समझ आई। अब अगर थीटा का मान 12 आ गया तो इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली पाई बाई 180 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इस कंडीशन में 12 डिग्री इंटू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने बार, 15 टाइम्स, तो पाई बाई 15 रेडियन। तो आंसर आ गया पाई बाई 15 रेडियन। हो गया 23। 23 पूछना है, 25 तक पहुंच गए थे। 26 हो गया, 27, 28, 7। 27 नंबर क्वेश्चन देखें। किसी लोलक की सुई घूमती है और यह 50 सेंटीमीटर चाप की दूरी तय करती है। आपसे कहा गया कि किसी लोलक की सुई घूमती है और 50 सेंटीमीटर चाप की दूरी तय करती है। अब आपसे कहा गया आगे, कह रहा है कि स्थिर बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो लोलक की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से यहां से यहां तक देखा जाए तो आपको पता चलता है कि यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपका सेंटर हो गया। और आपने ये जो आर्क इसने रन किया है उसकी पूरी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा गया लोलक की लंबाई ज्ञात करें, फाइंड द लेंथ। तो वही तो इसकी रेडियस होगी, पेंडुलम की जो लेंथ होगी वही तो इस सेक्टर फॉर्मेशन की क्या होगी, रेडियस। क्लियर। तो अगर आप इस बात पे कंसंट्रेट करें तो अभी आपने पढ़ा था कि थीटा अपॉन 62 पाई आर जब एंगल डिग्री में हो और एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस जब एंगल रेडियन में हो। तो आप दोनों में से जिस फॉर्म में जाना चाहो चले जाओ। अगर रेडियन वाले से जाना तो उसके अकॉर्डिंग चले जाओ, अगर आपको वैसे जाना तो उस तरह से चले जाओ। कुल मिला के आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नहीं तो आप 50 सेंटीमीटर आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर का प्रयोग करके भी जा सकते हो। तो आर्क की लंबाई 50, ये आपका डिग्री में दिया गया 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सही है। आर को पता करना हुआ, आप ये 6 टाइम्स हुआ, ये 2 3 जा 6 हुआ, ये आपका 150 इंटू 7 अपॉन 22। सही है। आर की वैल्यू सॉल्व करें, 47.72 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, है ना।
हो गया 28 28 बताना है। देखो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी के मिनट वाले सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ज्ञात करो कि 20 सेंटीमीटर की सुई की ऊपरी हिस्सा कितनी दूरी तय करेगा। किसी मिनट वाली सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ज्ञात करो कि 20 मिनट में कौन सी सुई, मिनट वाली, 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री। तो आप 20 मिनट में 120 डिग्री टर्न कराएंगे, ये पता चल गया। अब अगर मिनट हैंड यहां से यहां ऐसे करते हुए 120 डिग्री मान लेते हैं टर्न करती है, मान लो मिनट हैंड पहले यहां है और यहां से घूम के ऐसे आती है और आप कहते हैं कि नहीं ये जो टर्न हुआ है वो आपका 120 डिग्री का है। ठीक है, बोलो क्लियर। एक खाना जो है भाई 20 मिनट में 4 खाने रन किए होंगे, एक जो पार्ट होता है, एक खाना जो होता है वो 30 डिग्री, तो वैसे भी सोच सकते हो। नहीं तो हमने आपको सिंपली बताया कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री। 120 डिग्री टर्न किया है, इसकी लंबाई जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो सुई का ऊपरी हिस्सा द टिप ऑफ द निडल, तो यहाँ पर जो सुई है जो मिनट हैंड है, तो उसकी जो टिप है, टिप ऑफ द निडल मिनट हैंड, इसकी जो ये टिप है इसने कितनी दूरी रन की, ये आपसे पूछा गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, आर्क। तो आर्क बराबर थीटा अपॉन 360, इस आर्क की लंबाई थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू 2 पाई आर, और आर का काम स्वयं लंबाई करेगी, दैट इज 5। तो ये आपका 3 टाइम्स, तो 10 इंटू 22/7 है ना, और ये 3 पहले से सॉल्व करिए। 10.47 सेंटीमीटर। हो गया 28 के बाद 29 हो गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29। जब 50 सेंटीमीटर था ना, देखें कह रहे जब 50 सेंटीमीटर लंबा लोलक मतलब पेंडुलम सिक्स 16 सेंटीमीटर चाप टर्न करता है तो किसके बना, ज्ञात करें कि कोण कितना बना होगा। द एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेंटर, यहां जो एंगल बना होगा उसकी माप आपसे पूछी गई। क्लियर है। अब ऐसी कंडीशन में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आपसे एंगल अगर पूछा है और आंसर डिग्री और मिनट्स में है, तो आई थिंक सिंपली आपको डिग्री वाले फॉर्मूले को यूज करना चाहिए। तो 16 इक्वल टू आर चाप इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, आर का नियम यही तो पढ़ा था। तो आर का आपका 16, थीटा का मान पता नहीं, अपॉन 360 और इंटू 2 पाई, आर की वैल्यू 50। समझ में आया। अब यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका एलिमेंट 16 इंटू 360 डिवाइड बाई 2 इंटू 22/7 सही है, और इंटू 50 है, सही है, दैट्स इक्वल टू थीटा। सॉल्व करें, सभी लोग सॉल्व करें। पहले फ्रैक्शन में डिग्री निकालें, फिर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। जो फ्रैक्शनल डिग्री आएगा ना, पहले सॉल्व करें, फ्रैक्शन में निकालें डिग्री, तो जो डिग्री
पार्ट फ्रैक्शन में होगा उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 ऊपर भेजिए, फिर उसके बाद डिवाइड करिए, फिर 11 से डिवाइड करिए। हो गया। कितना आया? 18 डिग्री 20 मिनट। अब जैसे अगर आप इसको 35, देखो कहाँ गलत किया आपने। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने बताया कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस परिस्थिति में जो आर्क आपका है वो 16 है और रेडियस है 50। ठीक, तो जो एंगल है उसको आप कह सकते हैं ये आपका हुआ 8 और ये आपका हुआ 25। बात समझ पा रहे हैं? तो इस इक्वल टू 8/25 जो आया वो रेडियन में आया। अब लेकिन क्योंकि आंसर डिग्री में है तो आपने कहा कि हमको तो डिग्री में कन्वर्ट करना आता है 25। ठीक, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपने 180 पाई का मल्टीप्लाई किया तो आपकी कैलकुलेशन फिर वहीं पहुंच जाएगी। तो लास्ट क्लास में याद हो 5 रेडियन 10 रेडियन उसको कन्वर्ट करके आपको सिखाया गया था। तो उस तरह से आप यहां मल्टीप्लाई कर दो 57 डिग्री 16 मिनट। सेकेंड वाले पार्ट को इग्नोर कर दो, मतलब उसके आगे की फ्रैक्शन इग्नोर। ठीक, जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 का मल्टीप्लाई हुआ 6 5 और 45 456/25 है ना डिग्री, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 128/25 मिनट। समझ में आ रहा है? अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो 1 टाइम तो कितना बचा 20, ये आपका वो दोस्त, तो 8 टाइम्स तो बचा 6/25, तो 6/25। ठीक, इंटू 60 और इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, ये डिग्री हो गया और ये मिनट हो गया, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 मिनट के अराउंड ये हमारे पास है। यहां से जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 360, डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा? फोर्टीन 14 समथिंग ना, तो ये आपका 18 और 5 20 के अराउंड आ रहा होगा फिर तो। हाँ नहीं नहीं आएगा तो मतलब 19 पॉइंट जो भी मिनट आ गया तो 20 आ रहा होगा। 35 कैसे आएगा? ठीक, तो इस तरह से सॉल्व करके यहां से 19 पॉइंट समथिंग, तो मतलब वो जो हम पार्ट इग्नोर कर रहे हैं उस वजह से 20 मिनट हो गया,
आंसर से, और इधर से भी सॉल्व करके आप आ सकते हैं। तो इस तरीके से भी सॉल्व होके पहुंच सकते हैं और इस तरीके से पहुंच सकते हैं, दोनों रास्ते हैं। याद रखिएगा कि अब आप दोबारा इस तरह की स्थितियों में एंगल वाले में आर्क, रेडियस, रेडियन, डिग्री, ग्रेड, है ना, इनमें कोई क्वेश्चन बने तो आप आसानी से टिक कर पाए। ठीक, हो गया 30, कोई नहीं। 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक घूमता है, 18 सेंटीमीटर चाप बनाता है, बना हुआ कोण तो अभी आपको सिखाया था। आंसर मान लो अलग बात है, वो मैच कर लिया जाएगा। ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका जो आपका पेंडुलम है उसकी लंबाई हो गई, वो ऐसे मूव कर रहा है, और पेंडुलम की जो कुल लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ पर जो एंगल बनता है उसकी बात की जा रही है। ये जो आर्क की लंबाई है वो आपकी 18 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का नियम। तो थीटा एंगल दैट इक्वल टू आर्क 18 अपॉन रेडियस दैट इज 75। ठीक, तो 6/25 रेडियन। ठीक, अब बस आंसर हो गया, सी लगाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई नहीं, सही कर लिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 31। अगर 50 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त की जीवा 25 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई, छोटी चाप और बड़ी चाप की लंबाई ज्ञात करें। आपसे एक सर्कल है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। अगर सर्कल का डायमीटर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो होगी वो अपने आप 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप यहां बढ़ाते हैं, ये आपने मिलाया, और इस जीवा की लंबाई को 25 सेंटीमीटर, ये ए है ये बी है, तो जीवा ए बी की जो लंबाई है उसको आपने 25 सेंटीमीटर दिया गया है। साथ साथ जब आपकी रेडियस जो है वो आपका 2r, डायमीटर 50 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो r बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जब आप यहां से इसको मिला रहे होंगे तो ये आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप देखो 25 25 25 इक्विलेटरल समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का अंश का हो। ठीक, तो इस परिस्थिति में आप कह पाएंगे कि ये वाला जो एंगल होगा वो आपका अपने आप 60 डिग्री होगा। एग्री है?
अगर ये आपका 60 डिग्री हो गया तो इस परिस्थिति में आपका जो ये वाला एंगल होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ में आई, कंफर्म है। तो अब आपसे कह रहा है कि छोटी चाप तो ये आपकी स्मॉल आर्क। तो अगर आप सर्कल की डायरेक्शन को ऐसे मान लें तो स्मॉल आर्क ए बी, माइनर आर्क कह सकते हैं, थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर। सही है, तो ये आपका 6 टाइम्स, ये आपका 3, तो आप पाएंगे 25 पाई बाई 3। एग्री है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे मेजर आर्क, दीर्घ चाप, बी ए, बी टू ए, बी ए। सही है, तो बी टू ए, तो थीटा एंगल यहां पर कितना है 300, तो 300 अपॉन 360 और 2 पाई आर, और आर कितना 25, डिवाइड करेंगे 5 तो ये आपका 6, ये 2 3 जा 6, तो आपका आ जाएगा 125 पाई बाई 3 यूनिट या सेंटीमीटर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, नोट कर लें। हो गया, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। किसी वृत्त की लंबाई हो गया ना, ये 33, 34, 5, 6, 7, 38, 9, 40, अप टू 40। किसी कोई डाउट है, कंफर्म। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7, नहीं 47 तक कोई डाउट नहीं। 46, 46 देखें, 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप, केंद्र पर इतने डिग्री कोण, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। एंगल पता है, आर्क पता है, और रेडियस पूछिए, है ना। तो आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 362 पाई आर, एंगल डिग्री अभी तो जस्ट सिखाया, अब तो हो जाना चाहिए, फिर भी ना तो पूछ लीजिएगा। 47, 48, 48, 1:15 से दोपहर 3:30 तक मिनट वाली सुई कितने रेडियन का कोण बनाएगी। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया गया, 1:15 से दोपहर 3:30 तक मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी। ठीक है, बनाएगी इस मतलब कितना कोण घूमेगी, बनाएगी क्या, टर्न करेगी। हाउ मेनी रेडियंस विल एंगल मेक की जगह टर्न। ठीक है, टर्न बाय अ मिनट हैंड फॉर फ्रॉम
115 to 330। अब अगर 115, क्योंकि घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल नहीं पूछा है, याद रहे, घड़ी की सुई तो 60h माइनस 11 है, पॉइंट 2 उठा लगा दिया, ये नहीं पूछा है। 115 से 330 तक मिनट हैंड ने कितना एंगल टर्न किया ये पूछा गया। ठीक है, अब देखो मिनट हैंड में यहां से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर कितना टाइम हुआ, 2 घंटे 15 मिनट का समय गुजरा। एक तो चक्कर ये, फिर एक चक्कर और, थोड़ा सा ऐसे भी पकड़िए, है ना, वैसे तो 1 मिनट में 6 डिग्री पूरा ही कर लोगे, कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर ऐसे पकड़ो तो एक चक्कर 1 घंटा, मिनट हैंड है ना, 1 राउंड 1 चक्कर, दूसरा राउंड 1 चक्कर, तो 2 घंटे हो गए। ठीक, तो 2 घंटे में उसने 4 पाई रेडियन तो टर्न कर लिया हो, क्योंकि 2 घंटे में 2 चक्कर घूमे गए होंगे, 2 राउंड, सही है। अब बचा 15 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री तो इंटू 6, इसका मतलब 90 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे 1/2 तो ये आप जानते हैं π/2 रेडियन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब ये आपका 4/4 पाई और ये आपका π/2, तो टोटल कितना टर्न किया, 9/2 या 4.5 पाई रेडियन। एट के बाद 49 हो गया, 50, कौन सा 50, देखें क्या, एक त्रिभुज के 2 कोण 1/2 एंड 1/3 रेडियन, तीसरा कोण डिग्री में क्या होगा, देखो ये सब रेडियन में दिया गया। अगर आप डिग्री में कार्यक्रम स्टार्ट करोगे तो आपको पूरे ट्रायंगल को डिग्री में सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे बेटर ये कि आप एक काम करें कि तीनों एंगल, जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है, अगर ट्रायंगल का नाम एबीसी सोचा जाए, वो आपका पाई रेडियन या 22/7 रेडियन हो जाएगा, है कि नहीं, सही है, इस बात में कोई डाउट, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी। तो एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री और रेडियन में पाई रेडियन, तो बोलो अब हम रेडियन में कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो एंगल दिए गए, तो ये मान लो 1/2 दिया गया, ये आपका 1/3 दिया गया, और एंगल सी के बारे में कोई जानकारी नहीं, दैट इज 22/7 रेडियन। इसको उस तरह भेजें तो एंगल सी की बात करने लगेंगे तो 22/7 माइनस 1/2 माइनस 1/3। ठीक, एलसीएम लेके सॉल्व करें, 42 एलसीएम, कितना 97/42 रेडियन। अब डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 पाई का मल्टीप्लाई मतलब 22/7, तो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 ऊपर से चला जाएगा, तो 97 इंटू 180 इंटू 7
अपॉन 42 इंटू 22, सही है। ये आपका 6 टाइम्स, ये आपका 90, ये आपका 11 और ये आपका 45, ये आपका 3, सही है। अब इसके बाद ये आपका 3 से एलिमेंट दैट इज 15। यहाँ आगे कैलकुलेशन तो आपका 5, तो आपका 5 और 10 और 145 है ना। अरे बोलो, डिवाइड बाय 11 डिग्री सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा 1 टाइम, फिर बचा 3 35, 3 टाइम्स उसका बता 2 22, तो होल 3/11 डिग्री। हो गया, बढ़े आगे। फिफ्टी वन बताना है। कह रहा किसी रेल की पटरी पर घुमाओ, एक वृत्त के आकार जैसा है, 40 मीटर की दूरी पटरी की दिशा में 25 डिग्री बदलती। जैसे इस बात का मतलब समझ लीजिए, बस ट्रेन की पटरी ऐसे जा रही, अब उसको मान लो इधर जाना है, तो एक टर्न होगा ना ऐसे, ये तो एक्चुअली ये जो आर्क बना होगा इसका एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं। ये पटरी तो सीधे आ रही थी, ये सीधे जाएगी, तो यहीं तो केवल आर्क है थोड़ा इसका ऐसे, तो ये जो आर्क बना इसका एक सेंटर होगा। इस आर्क सेंटर में जो एंगल टर्न किया गया वो 25 डिग्री टर्न कर लिया गया, ठीक है। कि सेंटर 25 डिग्री टर्न का मतलब इस सेंटर पर 25 डिग्री का एंगल बनाता है। कह रहा है कि पटरी की दिशा में 25 डिग्री बदलनी है, तो त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, रेडियस कितनी होनी चाहिए। यहां पर 40 मीटर दूरी रन करके 40 मीटर दूरी रन की गई, 40 मीटर, तो आपसे रेडियस पूछ रहा है। हो गया, चलिए तो यहीं से अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट्स बचे हों, अगर उसमें कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास से आप पूछ लेंगे। अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो कि अगली ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह क्वाड्रेंट वगैरह बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को बस आपका काम ये है कि 50 क्वेश्चन डिस्कस हुए, आगे कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनमें डाउट हो तो पूछ लेंगे, लेकिन इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ओके।